डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर में भर्ती के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम भर्ती का अर्थ, भर्ती से अभिप्राय, भर्ती के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, भर्ती की प्रक्रिया के विभिन्न चरण आदि की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित को सुनिश्चित करना है। जनहित को सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण घटक यह है कि जहां प्रशासन के माध्यम से जनता को आवश्यक सेवा की आपूर्ति करवाई जाती है, ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए कार्यकुशल एवं दक्ष तथा जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत कार्मिकों की आवश्यकता होती है। अतः लोक प्रशासन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कार्मिकों की भर्ती की जाए और उन्हें वैज्ञानिक एवं विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही उनका मनोबल उच्च स्तर का हो, इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था में कार्मिक प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की आधारशिला है और वहीं भर्ती क्या है? वहाँ भर्ती कार्मिक प्रशासन की स्वाभाविक आधारशिला है। यानी कि कार्मिक प्रशासन में भर्ती एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसा इस कारण से भी है कि लोक प्रशासन जनहित को सुनिश्चित तभी कर पाता है जब इसके द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाए। अतः संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए योग्य, दक्ष एवं कर्मठ कार्मिकों की प्रथम आवश्यकता होती है और वह कार्मिक प्रशासन के द्वारा भर्ती के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। यही कारण है प्रोफेसर स्टॉल जैसे विचारक के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण कार्मिक प्रशासन की संरचना की आधारशिला और बैकबोन है। भर्ती के अर्थ को समझें तो भर्ती से अभिप्राय है कि लोक सेवा की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता करने हेतु उपयुक्त प्रत्याशियों को ढूंढने तथा उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करने से है। प्रशासन के तकनीकी अर्थों में हम अगर भर्ती का अभिप्राय देखें तो भर्ती का अभिप्राय किसी पद के लिए उम्मीदवारों या प्रत्याशियों को आकर्षित करना है। भर्ती का उद्देश्य ये होता है कि किसी विशिष्ट पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढा जाए। भर्ती का आशय किसी संगठन में पद को भरने के लिए योग्य व्यक्तियों या उम्मीदवारों को आकर्षित करना तथा उनके चयन की प्रक्रिया से है। वास्तविक अर्थ में भर्ती एक प्रक्रिया है जो अपने लक्ष्य पर, या दूसरे अर्थों में ऐसे कहा जा सकता है कि भर्ती की प्रक्रिया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन यानी कि पदस्थापित करना या उन्मुखी अभिमुखीकरण है, जो कि प्रशिक्षण के बाद पूर्ण होती है। ये प्रक्रिया भर्ती से संबंधित 2 प्रकार की अवधारणाएं हैं। भर्ती की सकारात्मक अवधारणा अर्थात पॉजिटिव अप्रोच जो है, इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी पदों के लिए योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों की सक्रिय रीति से खोज करना है। इस प्रकार का कार्य करने के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई है। इन आयोगों द्वारा योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है। इसके माध्यम से योग्यता का उचित मूल्यांकन हो जाता है तथा चयनित व्यक्तियों को उचित पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर भर्ती की नकारात्मक अवधारणा भी है, नेगेटिव अप्रोच। इस
अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है कि धूर्त व्यक्तियों को सरकारी सेवा में प्रवेश से रोकना है। इसके माध्यम से दलगत राजनीति और पक्षपात को भर्ती की प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोककर प्रशासन को स्वच्छ तथा ईमानदार बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के प्रयासों को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों और विनियमों का भी निर्माण किया जाता है। अब हम भर्ती की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे। भर्ती की प्रणालियों को जानने पर ज्ञात होता है कि सामान्यतः भर्ती की 3 प्रणालियां होती हैं। बाहरी या खुली भर्ती, जिसे हम प्रत्यक्ष भर्ती भी कहते हैं। दूसरी जो है आंतरिक या बंद भर्ती, यानी कि पदोन्नति से होती है ये उसी विभाग में, अर्थात इसको अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। और जो तीसरी प्रणाली है वो है अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति। राजस्थान में तीनों प्रकार की पद्धतियों से भर्ती की जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती जो है खुले रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। किसी भी विभाग का जो प्रारंभिक पद है वो बाहरी भर्ती से भरा जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति द्वारा आंतरिक भर्ती सेवा से पहले से ही कार्यरत कार्मिकों में से वरिष्ठता या वरिष्ठता बनाम योग्यता तथा योग्यता बनाम वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। उच्च पदों पर बाहरी या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा खुली भर्ती या पदोन्नति द्वारा आंतरिक भर्ती, दोनों प्रकार की पद्धतियों का उपयोग हो सकता है। कुछ उच्च पद केवल विभागीय कार्मिकों की पदोन्नति से ही भरे जाते हैं। भर्ती की जो तीसरी विधि है प्रतिनियुक्ति द्वारा, यानी कि डेप्यूटेशन पर आधारित है। इस विधि में कोई कार्मिक अपने विभाग या पद या राज्य से कुछ समय के लिए दूसरे विभाग या पद या राज्य में कार्य करता है तथा पुनः अपने वास्तविक पद पर आ जाता है। सामान्यतः जो परियोजनाएं चलती हैं तो उन परियोजनाओं आधारित पदों पर प्रतिनियुक्ति अधिक होती है। राजस्थान में भर्ती व्यवस्था के जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार हैं। अगर नागरिकता के संबंध में हम बात करें तो सामान्यतः भारत का नागरिक ही राज्य की लोक सेवाओं में प्रवेश पा सकता है, लेकिन राज्यों की लोक सेवाओं में कुछ पद ऐसे भी होते हैं जहां केवल स्थानीय निवासियों को ही अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जाता है। जो दूसरा जो लक्षण है वो यह है कि राज्य की लोक सेवाओं में पुरुष एवं महिला दोनों को समान अवसर प्राप्त हैं। अगर आयु के संबंध में हम देखते हैं तो राजस्थान की सरकारी सेवाओं में प्रवेश हेतु सामान्यतः 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है, तथापि इसमें छूट के प्रावधान भी हैं। प्रत्येक बार अभिकरण द्वारा भर्ती की जाती है तभी विभिन्न कारणों से आयु सीमा में छूट रहती है। अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना भी एक स्वाभाविक आवश्यकता है, लेकिन पद की प्रकृति तथा कार्य अपेक्षाओं को देखते हुए कतिपय विशिष्ट योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। पदोन्नति के संदर्भ में अनुभव को भी एक आवश्यक योग्यता माना जाता है। इन सेवाओं में आरक्षण भी निर्धारित है कि लोक सेवाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विधवा, तलाकशुदा, खिलाड़ियों, शारीरिक निशक्त जनों, पूर्व सैनिकों तथा महिलाओं को आरक्षण की सुविधा नियमानुसार देय है। लोक सेवाओं में पद प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्याशी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित
जो मापदंड है वो पद की आवश्यकता अनुसार निर्धारित होता है। राजस्थान की सरकारी सेवाओं में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति को हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। राज्य सेवाओं में भर्ती होने वाले व्यक्ति का चरित्र पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उसका जो चरित्र है वो नैतिकतापूर्ण और आपराधिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो। एक और जो अन्य विशेषता है भर्ती व्यवस्था की वह यह है कि सभी विभागों तथा सभी श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक समान नहीं होती है, बल्कि इसके लिए कुछ कतिपय नियम निर्धारित किए जाते हैं। भर्ती की प्रक्रिया पद की प्रकृति, विशेषज्ञता और आवेदकों की संख्या इत्यादि पर निर्भर करती है। भर्ती के लिए भर्ती अभिकरण भी बनाया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन होता है तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें राज्यों में पदस्थापित किया जाता है। वहीं जबकि राज्य सेवाओं की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करता है तथा कुछ पदों पर संबंधित विभाग स्वयं भर्ती प्रक्रिया संपन्न करते हैं। राजस्थान में भर्ती व्यवस्था के ये लक्षण या विशेषताएं जानने के पश्चात अब हम ये देखेंगे कि भर्ती किस प्रकार से होती है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो सामान्यतः भर्ती की प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले विज्ञापन दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत संगठन एवं पद से संबंधित कार्यों की प्रकृति को विज्ञापित किया जाता है। पदों की संख्या, कार्यकाल एवं पदों से संबंधित वेतन तथा सेवा शर्तें एवं पदों से संबंधित आवश्यक योग्यताओं को प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद का जो चरण है वो है परीक्षण या एग्जामिन किया जाता है। परीक्षा के माध्यम से संगठन के द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण की स्वतः प्रक्रिया एवं चरण क्या हो, अर्थात लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार कार्यक्रम को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए या उनका औचित्य किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सिविल सेवा की परीक्षा में मनोवैज्ञानिक टेस्ट को भी स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं इत्यादि का निर्धारण संबंधित सेवा के नियमों, कार्यों की प्रकृति तथा भर्ती की नीतियों पर निर्भर करता है। भर्ती प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो है कि प्रमाणित करना यानी कि सर्टिफिकेशन करना। भर्ती अभिकरण परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की तालिका को नियुक्त करने वाले नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके बाद चयन करना, भर्ती अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत किए गए योग्य एवं दक्ष उम्मीदवारों की तालिका में से वांछित उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो है नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। नियुक्ति करने वाला अधिकारी या नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यानी कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी चयनित उम्मीदवारों के बारे में अपने निर्णय की सूचना भर्ती अभिकरण एवं उम्मीदवार को भेजती है। फिर उसका प्लेसमेंट होता है, पदस्थापित करने का स्टेप आता है जिसमें कि नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को उचित कार्य पर पदस्थापित किया जाता है नियुक्तिकर्ता जो प्राधिकारी के द्वारा। फिर है अभिमुखी प्रशिक्षण या उन्मुखी प्रशिक्षण यानी कि ओरिएंटेशन। किसी भी संगठन में पद स्थापित किए गए व्यक्ति को संगठन के संदर्भ में उससे संबंधित नीतियों, नियम एवं कानून के बारे में जानकारी दी जाती है। राज्य सेवाओं की भर्ती का कार्य लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न होता है।
मंत्रालयिक पदों पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा तथा आंतरिक भर्ती पदोन्नति कह सकते हैं विभागीय प्रक्रिया में होती है। तकनीकी पदों जैसे शिक्षक या नर्स आदि की भर्ती इन सेवाओं के निदेशालय करते हैं। विभागों की अधीनस्थ सेवाओं के संबंध में पृथक से सेवा नियम भी बने हुए हैं। कुछ राज्यों में मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ पदों पर भर्ती हेतु पृथक से भर्ती बोर्ड भी कार्यरत है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए कई प्रक्रियाएं जैसे प्रत्यक्ष भर्ती, समान पद पर दूसरे विभाग से स्थानांतरण, अंशकालिक कार्मिकों में से चयन आदि है। राजस्थान में 109 सेवाओं के विभिन्न सेवा नियम भी बने हुए हैं जो राज्य कार्मिक तंत्र को निर्देशित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रशासकीय संरचना में भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की दृष्टि से विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा लोक सेवाओं का स्तर तथा योग्यता सुनिश्चित होती है और इसी पर शासन की उपयोगिता तथा समाज एवं शासन तंत्र के संबंध निर्धारित होते हैं। थैंक यू।